स्वागत है आप सभी का संवाद 365 में। आपके साथ मैं रेनू प्रीति। आज की खास पेशकश में हमारे साथ एक खास मेहमान मौजूद हैं देहरादून से, भाजपा महानगर महिला मोर्चा की अध्यक्ष और पार्षद कमली भट्ट जी। तो बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका हमारे खास कार्यक्रम में। दर्शकों, जैसे कि आप देख रहे होंगे हम कितनी मुश्किल घड़ी से गुजर रहे हैं। कोरोना महामारी जिसने हम सबका जीना काफ़ी मुश्किल कर दिया है और हम देख रहे हैं कि सबके लिए एक चुनौती बन चुका है खुद को सुरक्षित रखना, कि कैसे भी इस मुश्किल दौर में हम लोग सुरक्षित रहें, ये हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती है। और ऐसे में अब जब लोग अपने घरों में कैद हैं, कई लोगों का रोजगार छिन गया है, ज़रूरतमंदों के पास खाने का राशन नहीं है, पैसे नहीं है कि वो अपना गुजर बसर भी कर सके, लेकिन इस बीच कई लोग आगे निकलकर सामने आ रहे हैं। उन्हीं में से एक हैं पार्षद कमली भट्ट जी भी। तो काफ़ी नेक पहल ये कर रही हैं, इनसे जानते हैं कैसे ये मदद कर रही हैं। कमली जी, पहला सवाल आपसे मेरा ये है, क्योंकि हम देख रहे हैं आप आगे आके लोगों की मदद कर रही हैं और बढ़ चढ़कर सहयोग कर रही हैं, कैसे आप इस दौरान आगे आकर क्या कुछ मदद आपके द्वारा की जा रही है? देखिए, मैं बताना चाहती हूँ कि कोरोना काल में लोग काफ़ी मुश्किल में हैं, क्योंकि लोगों के रोज़गार भी बंद हो चुके हैं। और हमारी महिला महानगर मोर्चा की जो पूरी टीम है और सभी लोगों को एक वर्चुअल बैठक के माध्यम से हम निरंतर लोगों से बातचीत करते हैं कि जहाँ पर भी संभव हो वहाँ पर आप लोग मदद करिए। और जगह जगह हम जागरूकता अभियान भी चला रहे हैं, लोग की अपनी सुरक्षा के प्रति ध्यान रखें। और जैसे ये लोगों की जो सेवा कर रहे हैं, तो ये सारे जो हमारे सहयोगी हैं सबके द्वारा हम लोग मिलकर ये कार्य कर रहे हैं। और जहाँ जहाँ पर ज़रूरतमंद लोग हैं उन्हीं लोगों को हम लोग मदद कर पा रहे हैं। जी बिल्कुल। और जैसे देखा भी जा रहा था कि आप बार बार पुरोहितों को आपने कल ही की बात है राशन दिया था, काफ़ी अच्छी पहल थी ये। लेकिन इस बीच से हम देखें, अगर हमारे सीएम की बात करें तीरथ रावत, वो भी जिलों में जा रहे हैं, अस्पतालों में जा रहे हैं, भ्रमण कर रहे हैं, कोविड अस्पताल का निरीक्षण कर रहे हैं। लेकिन अगर हम विपक्ष की बात करें तो विपक्ष तीखे प्रहार कर रहा है। कहने का मतलब यह है, वो कह रहा है कि केवल तस्वीर खिंचाने के लिए ही सीएम ऐसा कर रहे हैं। आप क्या कहेंगे इस पर? देखिए, मैं कहना चाहती हूँ कि जो वो लोग सिर्फ घर पर बैठकर ही बातें कर रहे हैं, और जो लोग मैदान में उतर रखे हैं उनसे पूछिए आपकी लोगों की स्थिति क्या है। और सरकार जो है वो निरंतर युद्ध स्तर पर काम कर रही है। और अभी आपने देखा है कि तीरथ सिंह रावत जी जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री हैं, उनके द्वारा जो जिन लोगों के माँ बाप उनसे मृत्यु हो चुकी है, और उन लोगों को उन्होंने पूरा भरोसा दिलाया है और काम करेंगे उनके लिए, जो पूरा उनका जो पालन पोषण है, शिक्षा के लिए सब वो करने के लिए तैयार है। और इनका काम करना है। और हमारा जो संगठन है निरंतर हम लोगों से संपर्क करके रोज़ हमेशा, मतलब हफ्ते में 3 बार हम लोगों से वर्चुअल रैली के माध्यम से हम लोगों को घर घर जाने का संदेश दे रहे हैं, घर घर जाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। और निरंतर हमारे जितने भी भाजपा के कार्यकर्ता हैं घर घर जाकर लोगों की मदद कर रहे हैं, वृद्धों की मदद कर रहे हैं, जो घर पे बुजुर्ग अकेले हैं उनको हम लोग देख रहे हैं, फ़ोन के माध्यम से हम उनसे संपर्क कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हमारा एक ध्येय है कि जो इस समय हमें कहीं नहीं भटकना है, हमें सिर्फ उन लोगों की मदद करनी है। और जो विपक्ष के लोग हैं उनका काम कहना है, बस वो कुछ काम तो कर नहीं रहे, लेकिन घर बैठकर वो जो टीका टिप्पणी कर रहे हैं उनका काम है, उस पर हमें ध्यान नहीं देना है, हम लोगों को अपना काम करना है। जी, पार्षद हैं आप और साथ में एक महिला हैं और खुद घर से बाहर निकलती हैं, क्योंकि खुद आपका एक परिवार है, आपके बच्चे हैं, लेकिन उस दौरान भी आप घर से बाहर निकलकर लोगों की मदद कर रही हैं। लेकिन अगर हम देखें, अगर हम उत्तराखंड की बात करें तो कल ही जो हालिया रिपोर्ट आई थी, पूरे देश में उत्तराखंड दूसरे नंबर पर है मौतों के आंकड़ों में। लेकिन ऐसे में अब देखा जब गया कोविड कर्फ्यू जब लागू किया गया, अगर हम पहले की बात करें जो आंकड़े थे वो आंकड़े थे 10,000 के करीब। कोविड कर्फ्यू लागू किया गया तो अब देखा जा रहा है कि आंकड़ों में 2 से 3,000 की गिरावट दर्ज जरूर की गई है, लेकिन मौतों का आंकड़ा जो है वो कम नहीं हुआ है। अब कोविड कर्फ्यू को लेकर सवाल सबका ये है, क्योंकि बीजेपी सरकार क्या कर रही है, क्या लगता है आपको? क्योंकि 1 जून की हम बात करते हैं तो 1 जून तक कोविड कर्फ्यू को लागू किया गया है। सरकार किस तरीके से काम कर रही है? आपको क्या लगता है कि कोविड कर्फ्यू को बढ़ाना चाहिए या नहीं बढ़ाना चाहिए? सवाल इसलिए मैं आपसे कर रही हूँ क्योंकि कई लोग हैं जो रोजगार जिनका छिन गया है, अगर बाजार खुलता है तो उनको रोजगार मिलेगा, लेकिन जो आंकड़े हैं कहीं ना कहीं वो बढ़ सकते हैं। ऐसे में क्या कहेंगे आप? देखिए, सरकार जो भी है अब वो आंकड़ों पे ऊपर निर्भर करती है। अगर लगता है कि ये लॉकडाउन बढ़ाना पड़ेगा तो उसमें जो हमारी सरकार है वो देखेंगी। और जैसे लोगों की रोज़गार की बात कर रहे हैं, भी सरकार ने, आपने देखा है कि कंट्रोल के माध्यम से फ्री राशन जो मज़दूरों के लिए है, जो आम लोगों के लिए है, तो 20 किलो गेहूँ और निरंतर फ्री में दिया गया है उनको। और जो रोज़गार है वो बीच बीच में दुकानें खुल रही हैं, जैसे जो स्थिति को देखते हुए जो भी वो लोग निर्णय लेंगे सही निर्णय लेंगे। जी, देहरादून के बर्दिश कॉलोनी से आप पार्षद हैं, और ऐसे में अगर हम आपके वार्ड की बात करें तो कितने यहाँ पे कोरोना संक्रमित पाए गए? जरूर, क्योंकि देहरादून के आंकड़े भी आसमान छूते नजर आए, तो हाँ, यहाँ पे भी जरूर आंकड़े होंगे।
आपके द्वारा किस तरीके से नियंत्रण उनको किया गया और यहाँ पे लोगों में कितनी जागरूकता है कोरोना टेस्टिंग को लेकर? देखिए, मैं अपनी वार्ड की बात करती हूँ, क्योंकि हम लोगों ने घर घर जाकर जब हम लोग सैनिटाइज करते हैं या फॉगिंग करते हैं तो पर घर तक हम लोग पहुँचते हैं, क्योंकि कोई ऐसा घर नहीं होता जिसमें हम लोग सैनिटाइजर नहीं करते, और लोगों को संदेश भी देते हैं। और बहुत कम है जो इसमें कोरोना पॉजिटिव है, और कोरोना पॉजिटिव है तो हमने आशा वर्करों के साथ तुरंत उनको जो जन औषधि किट थी उनके घर तक पहुँचाई है, और लोग घर से ठीक भी हुए हैं। जी, आपसे मेरा सवाल, आप एक पार्षद हैं और घर से बाहर निकलकर लोगों की मदद कर रही हैं, अगर अन्य पार्षद भी ऐसा करें तो क्या परिणाम निकलकर सामने आ सकता है? क्योंकि देखा जा रहा है आप भी हैं, कई और लोग भी जो बाहर निकले, लेकिन कहीं कहीं ऐसा भी देखा जा रहा है कि कुछ लोग हैं जो घर में बनकर कैद हो गए। अगर सब पार्षद मिलकर काम करें तो क्या नतीजे निकलकर सामने आ सकते हैं? मेरा तो यही कहना है कि जनता की सुरक्षा एक जनप्रतिनिधि के हाथ में होती है, और मैं 4 बार की जो पार्षद हूँ तो जनता के कारण ही हूँ, जो जनता ने सोच समझ कर ही जनप्रतिनिधि चुना जाता है, और ऐसे समय पे हम लोग उनके बीच में नहीं हो तो ये गलत बात है। और मेरा सभी जनप्रतिनिधियों से आग्रह है कि इस समय हम लोगों को युद्ध स्तर पर अपने क्षेत्र में जगह जगह जहाँ पर भी संभव हो सके हम लोगों को काम करना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि कर रहे हैं जनप्रतिनिधि, उसको समझ भी रहे हैं और युद्ध स्तर पर काम कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि नगर निगम के माध्यम से कम अभी मैं अपने वार्ड की बात करती हूँ, और सारे वार्डों में, जैसे मेरे वार्ड में सारे वार्डों में 5-5, 6-6 बार सैनिटाइजेशन का काम हो चुका है, और निरंतर ये फॉगिंग का काम भी हो रहा है, सफाई का काम भी हो रहा है। साथ में हम उन पर्यावरण मित्रों की भी हम सुरक्षा करते हैं कि जो दिन रात ऐसे समय पे जो कोरोना पॉजिटिव परिवार के लोग हैं उनके बीच में जाकर सैनिटाइजर का काम करते हैं। साथ में मैं खुद भी होती हूँ, पर घर में मैं खुद जाती हूँ। और ये जो हमारा संगठन है, मैं बार बार कह रही हूँ कि जो हमारा संगठन है, जो हमारी सरकार है, इस समय इनका एक ही फोकस है कि जो भी परिवार है, चाहे समाज है, उनकी देखभाल करना, उन तक हम लोगों को मदद पहुँचाना, ये हमारा काम है। जी बिल्कुल। अगर हम गांव की बात करें, क्योंकि उत्तराखंड में अगर कुछ महीने पहले हम जाते हैं तो उतने आंकड़े नहीं थे, लेकिन गांव के लोग कहीं ना कहीं लापरवाह रहे। हम कह सकते हैं कि स्थानीय प्रशासन लापरवाह रहा, जो आंकड़े बढ़ने के कारण हम देख सकते हैं। ऐसे में गांव में जो स्थिति है काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। क्या लगता है आपको, कारण क्या लगता है? हालांकि अब जरूर वहाँ के ग्राम प्रधान, स्थानीय प्रशासन जागरूक हो गया है, कोरोना टेस्टिंग करवा रहा है, लेकिन गाँव को आप देखती हैं जब वहाँ पे मामले इतने बढ़ रहे हैं और जो उत्तराखंड के आंकड़ों को बढ़ा रहे हैं, तो इसको लेकर क्या कहोगे? इसको लेके तो मैं यही कहूँगी, जो लोग हैं वो जागरूक नहीं थे, और जैसे ये जो बाहर से लोग आ रहे थे, और उनको भी एक, जब सरकार और जनप्रतिनिधि सभी लोग एक ही उसमें कह रहे थे कि लोग जागरूक हों और अपना ख्याल रखें, मास्क पहने, सैनिटाइजर का ख्याल रखें। जब ये ज़्यादा आंकड़े हो गए तब लोग भयभीत हुए, घबराए। तो अब निश्चित रूप से गाँव के प्रधान हैं, सभी लोग चिंतित हैं और उसमें काम भी कर रहे हैं। 1 जून तक कोविड कर्फ्यू अभी उत्तराखंड में लागू है। आगे क्या स्थिति रहेगी ये आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन बीजेपी सरकार की तरफ से उत्तराखंड में क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं? हम सभी उम्मीद करते हैं कि इस महामारी से हम निकले, बाजार खुले, लोगों को रोजगार मिले, तो उसके बाद क्या नीतियां हैं? जिन लोगों का रोजगार छिन गया उनको कैसे रोजगार दिया जाएगा? यानी कि सरकार अपने अंदर क्या कुछ नीतियां बना रही है आगे के लिए? बिल्कुल, अभी देख रहे हैं आपकी, जैसे ये ब्लैक फंगस का वो आ रहा है, तो सरकार पूरी रणनीति के तहत जो जैसे हॉस्पिटलाइज है या जो उनके लिए व्यवस्था करनी है वो पूरे कर रही है, और आगे भी करेगी। और जैसे कि हमारे जितने भी मंत्री हैं, सभी लोग आप देख रहे हैं टीवी चैनल के माध्यम से या सोशल मीडिया के माध्यम से, सब लोग लगे हैं कि आने वाले टाइम पे जो भी होगा अच्छा होगा। बिल्कुल कमली जी, आपकी तरफ से लगातार अच्छा प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि हम बार बार तस्वीरें आपकी दर्शकों को दिखाते रहे हैं कि आप किस तरीके से मदद कर रही हैं अपने वार्ड में। ज़रूरतमंदों को आपकी तरह राशन पहुंचाया गया, पुरोहितों को तक राशन आपके द्वारा पहुंचाया गया। तो ऐसे में एक संदेश आप जनता को क्या देना चाहोगे संवाद 365 के माध्यम से? क्योंकि जनता अब जागरूक हो चुकी है, लेकिन कहीं ना कहीं उनमें एक भय है कि हम पॉजिटिव ना निकल जाए, इसलिए अभी भी कुछ लोग हैं, गाँव के लोग स्पेशली हैं, जो टेस्ट नहीं करवा रहे हैं। उनको एक संदेश आप क्या देना चाहेंगे? और साथ में उन लोगों को भी संदेश जो ज़रूरतमंदों की मदद कर रहे हैं और अच्छी पहल कर रहे हैं, उनके लिए भी। देखो, सबसे पहले मैं उन कोरोना योद्धाओं को भी नमन करती हूँ जो इस कोरोना काल में युद्ध स्तर पर काम कर रहे हैं। और दूसरी बात, मैं ये संदेश देना चाहती हूँ जनता को कि खुद सतर्क रहें, अपने आप को भी अपनी सुरक्षा के साथ साथ अपने परिवार की सुरक्षा, अपने परिवार के साथ अपने समाज की सुरक्षा, ये हमारा कर्तव्य है। और सब लोगों को जैसे कोविड-19 का जो गाइडलाइन सरकार द्वारा दी गई है उसका पालन करें, तो निश्चित रूप से जो ये भय है वो हम लोग उस कोरोना महामारी से लड़ने के लिए पूरे सक्षम होंगे। और मेरा लोगों से निवेदन है कि जितने भी हम लोग जन जागरूकता फैलाएं, जो जनप्रतिनिधि हैं, जो समाज में प्रधान हैं, सभी लोग अपने अपने क्षेत्र में, अभी हमारी
माननीय प्रदेश अध्यक्ष रितु खंडूरी जी द्वारा भी वर्चुअल बैठक के माध्यम से सारे जनप्रतिनिधियों को यही संदेश दिया कि आप जहाँ जहाँ भी रहते हैं आप वहाँ पर जागरूकता अभियान चलाएं। तो काफ़ी इसका फ़र्क पड़ा है। मैंने देखा है कि जब शुरू में ये 45 अबाव जो इंजेक्शन लग रहे थे, लोग नहीं आ रहे थे। जब ये कोरोना के जो संक्रमित पेशेंट जो ज़्यादा बढ़े तो उसके बाद लोग भयभीत होकर इतनी भीड़ लगने लगी। तो मेरा यही कहना था कि जब पहले सरकार जो नियम बनाती है, जिस चीज़ का वो करती है, तो उस समय से कर लेना चाहिए। तो निरंतर अभी ये 18 अबाव के जो इंजेक्शन लग रहे हैं तो लोगों को लगाना चाहिए, जागरूक होना चाहिए और इसको हल्के में ना लें और अपनी सुरक्षा, समाज की सुरक्षा का ध्यान रखते हुए कोविड-19 गाइडलाइन का पालन करें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद कमली जी आपका संवाद से माध्यम के साथ हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो ये कमली भट्ट जी थी, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से वो आगे आकर लोगों की मदद कर रही हैं, अपने वार्ड में साफ सफाई का, सैनिटाइजेशन का पूरी तरीके से ध्यान रख रही हैं। तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई स्क्रीन पर, आपने देखा होगा किस तरीके से उनके द्वारा लोगों की मदद की गई। लेकिन हम आपसे बार बार यही अपील कर रहे हैं, संवाद 365 आपसे बार बार यही अपील कर रहा है कि आप लोग अभी भी जागरूक रहिए, अपना ध्यान रखिए। हालांकि अब पूरा उत्तराखंड जागरूक जरूर हो चुका है, ऐसे में एक चीज जो अभी भी लोगों में नहीं दिख रही है वो दिख रहा है कोरोना टेस्टिंग। अगर आप में बुखार, वायरल बुखार, सर्दी जुकाम के थोड़े भी लक्षण हैं तो जरूर आप अपना टेस्ट करवाएं, क्योंकि हम देख रहे हैं एक तरफ कोरोना महामारी जो लगातार जारी है, पिछले 1 साल 1.5 साल से ज़्यादा समय हो गया हम उस महामारी से जूझ रहे हैं, खुद को महफूज करने के लिए दिन रात लड़ रहे हैं। तो दूसरी तरफ आप देख रहे होंगे प्रदेश में एक और महामारी जिसे हम कह सकते हैं ब्लैक फंगस, वो भी आ गया है। तो ऐसे में अपना ख्याल रखिए और सुरक्षित रहिए घर पर। और संवाद 365 को अगर यूट्यूब के माध्यम से देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिए। नमस्कार।